सभी को राधे राधे। आज मैं आपके साथ जीएसटी के केस में जॉब वर्क का क्या रोल है, कैसे जॉब वर्क में जीएसटी लगती है, उसकी कुछ बातें बताना चाहूँगा। जो जॉब वर्क पे गुड्स को भेजता है, मतलब जॉब वर्क मतलब गुड्स में कुछ अल्टरेशन कराने के लिए, कुछ एडिशंस कराने के लिए, कुछ चेंजेस कराने के लिए हम परचेज करने के बाद कभी कभी गुड्स को जॉब वर्क पे भेजते हैं। तो जब हम उसे गुड्स को जॉब वर्क पे भेजते हैं तो उसमें जो बंदा गुड्स को भेजता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, वो होता है भेजने वाला। और जिसे भेजते हैं वो जॉब वर्कर होता है, वो उसमें जो भी एडिशंस अल्टरेशंस है वो करा के हमें देता है। जैसे कि हम मान लो कि कोई एनवलप खरीदा, एनवलप करके अब हमें उस पर कुछ लिखवाना है, कोई अपने फर्म का नाम या कुछ, तो उसे हम जॉब वर्क की डेफिनेशन में लेते हैं, वो जॉब वर्क माना जाता है। अब जब भी ये गुड्स जाएगा तो पहली बात, अगर प्रिंसिपल इस गुड्स को जॉब वर्क पे भेजेगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगती और वो सप्लाई नहीं माना जाता, और वो गुड्स रूल 55 चलान के तहत जाएगा। दूसरी बात, अगर वो इनपुट है तो 1 साल में आपको उसे वापस मंगाना पड़ेगा, और अगर वो कैपिटल गुड्स है तो आपको उसे 3 साल के अंदर अंदर वापस मंगाना पड़ेगा। 1 साल इनपुट और 3 साल कैपिटल गुड। यदि आप उसे 1 साल या 3 साल में वापस नहीं मंगा पाए तो ये आपकी जीएसटी सप्लाई मान ली जाएगी और इस पे जीएसटी लगा दी जाएगी। कब से लगाई जाएगी? अगर आपने डायरेक्टली भेजा है जॉब वर्कर को तो जिस दिन भेजा था उस दिन से आपकी सप्लाई मान के जीएसटी लगाएंगे, और अगर आपने जिससे परचेज किया उसी को कहा कि भाई तू ही डायरेक्टली भेज दे जॉब वर्क पे, तो उस केस में जब जॉब वर्कर को रिसीव हो जाएगी उस दिन से ही आपकी सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है। अब रूल 55 चलान के तहत ये आपकी जाएगी। जब जॉब वर्क को जाएगी तो रूल 55 के चलान ये आपको भेजनी होगी। ठीक है। अब अगर मान लो एक जॉब वर्कर से दूसरी जॉब वर्कर पे आगे हमें गुड्स को ट्रांसफर करना है, मान लो एक जॉब वर्कर पे भेजा, उस जॉब वर्कर को उस आगे दूसरे जॉब वर्कर को भेजना है, तो उसी चलान के अंदर वो उसे भेज सकता है। रूल 55 चलान के अंदर उसे वो आगे ट्रांसफर कर देगा, जो आगे जॉब वर्कर है वो। जॉब वर्कर के लिए अपने सर्विस का इनवॉइस बनाएगा। जॉब वर्कर की जो जॉब वर्कर जब इसका बिल रेस करेगा तो वो सर्विस का करेगा, उस पर जीएसटी लगाएगा। प्रिंसिपल जो है वो जॉब वर्कर की प्लेस से डायरेक्टली भी आगे उसे सेल कर सकता है गुड्स को, और वो जॉब वर्कर का टर्नओवर नहीं माना जाएगा। वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में इंक्लूड होगा बट वो जॉब वर्कर के टर्नओवर में नहीं इंक्लूड होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और उसमें ये बात भी आएगी कि यदि जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई से नहीं, आप उसकी प्लेस से नहीं भेज सकते जॉब वर्कर की, और अगर भेजते हो तो प्रिंसिपल को उसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ता है, तभी वो उसमें भेज पाएगा। और जॉब वर्कर को रजिस्टर्ड होना इस काम के लिए जरूरी नहीं है, वो अपनी थ्रेशोल्ड के हिसाब से हो, और ना प्रिंसिपल को। अपने थ्रेशोल्ड के हिसाब से दोनों रजिस्ट्रेशन लेंगे। ओके। मान लो आपने जॉब वर्कर को भेजा, जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में, फिर भी रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस पर्पस के लिए, बट अगर थ्रेशोल्ड है उसकी तो फिर वो रजिस्ट्रेशन लेगा, और ना ही प्रिंसिपल को रिक्वायरमेंट है सिर्फ इस पर्पस के रजिस्ट्रेशन लेने की, कोई भी कंपलसरी। तो ये कुछ बातें जॉब वर्कर को लेके थी। अब एक बात थोड़ी सी और बता देता हूँ कि यदि मान लो जॉब वर्क पे कुछ काम हुआ और उसमें वेस्ट निकला, तो वो वेस्ट जो है उस पर जो जीएसटी है वो प्रिंसिपल को देनी पड़ेगी। अगर वो वेस्ट आगे हम सेल करते हैं और उसमें कुछ आगे हम उसे आगे सप्लाई करते हैं तो। और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर भी उस पर जीएसटी दे सकता है, वरना प्रिंसिपल देगा। थैंक यू।